हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पढ़ चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया था कि एक्चुअल में हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप के आएंगे, हम कैसे उनको सोल्व करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिग्नोमेट्री है जो वो कैसे काम करती है वो देखिए। तो यहाँ से देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम जैसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। इससे पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ने थे, शायद आपने पढ़े हों, तो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें। एक्सरसाइज में यहाँ करवाऊंगा, वहाँ से भी आपको एग्जाम्पल ऑल क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किए। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जो बी पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है, यानी कि एंगल 90 डिग्री है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन, हमें डेटरमाइन क्या करना है, वैल्यू निकालनी है साइन ए यानी कि साइन ऑफ एंगल है, कोस ए यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल है, साइन सी साइन ऑफ एंगल सी, कोस सी यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल सी। तो इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रायंगल जो भी गिवन है वो आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। अब ये राइट एंगल है इस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट लेना आपने, बी, यानी कि बी पे राइट एंगल है, ये ए होगा और ये सी होगा। ठीक है, आप देखिए बी पॉइंट गिवन है, हम ए और सी के बारे में कुछ नहीं, आप ए ऊपर भी रख सकते हैं, ए बी सी, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इन चीजों का आप ध्यान रखें, चीज वही रहेगी सेम। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों, अब बी पे ये क्या है, राइट एंगल, ए बी की जो वैल्यू है, ये जो साइड है ये हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद बी सी है जो वो 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है, 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें निकालना है साइन ए कोस ए, ये सारी चीजें। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको तीनों साइड्स पता हो तो हर एक रेशो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे वो तरीके आपको बताए थे, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से। यानी कि अगर आपको तीनों रेशो गिवन हो तो ये बताया गया था कि ये साइन की वैल्यू होती है, ये कोस की वैल्यू होती है और ये टेंजेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर इसको उल्टा करके लिखें तो उल्टा बनता है ये कोसिकेंट साइन का, और कोस का उल्टा बनता है सिकेंट, और टेंजेंट का उल्टा बनता है कोट। यानी कि इस तरीके से आपको बताया गया था। लेकिन इन रेशोज को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तीनों साइड चाहिए। अब दो साइड से एक साइड हमें गिवन नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, ए बी सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये आया कहां से, आपने क्यों लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो चैप्टर 6 में जिसका आपने प्रूव किया था, पाइथागोरस थ्योरम का। ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, तो इसके हेल्प से हम ये लिख सकते हैं। तो ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए तो इसको एज इट इज रखो। अब देखिए बेस क्या है, अब बेस आप 24 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि अभी हम एंगल के रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम नॉर्मली यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से पहले जैसे हम निकालते थे ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या है, 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 24 का होल स्क्वायर 576, 7 का 49, तो ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 625 जब इन दोनों को ऐड करोगे। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या है, 625 का अंडर रूट। अब अंडर रूट से वैल्यू आती है प्लस माइनस 25। अब ए सी क्या है, एक साइड है, तो साइड यानी कि हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो दिस मीन्स आपने क्या ही लेना है 25। देन तो यहाँ से देखिए जो ए सी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 25 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारे पास निकल के आ चुकी है अभी। अब ठीक है, तो ए सी यहाँ हम लिख लेते हैं कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है, तो मैं उसको यहाँ लिखता हूँ। हमें वैल्यू चाहिए साइन ए की, साइन ए यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है,
साइन ए का मीनिंग क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल ए। अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है ना। अब देखिए एंगल ए की रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया भाई, ठीक है। इस तरीके से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यानी कि BC आप लिखोगे, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, यानी कि BC की वैल्यू 7/25। तो साइन ए की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आई, 7/25। उसके बाद देखिए हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल के क्या होता है, ये अभी बताया था B/H होता है, B क्या है AB, यानी कि बेस है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC, तो कितना हो गया 24/25 वैल्यू आ गई। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, साइन C और कोस C की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए साइन C की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए किस एंगल की बात हो रही है, साइन ऑफ एंगल C, तो हम अब ये वाला एंगल नहीं लेंगे, हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल C। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस है ये भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल C एडजेसेंट साइड टू एंगल C इज नोन एज बेस। तो हमारे पास बेस क्या हो गया, अब ये हो गया। एंड अपोजिट साइड टू द एंगल C इज नोन एज परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो अब साइन C की वैल्यू निकालनी है, साइन वाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और हाइपोटेन्यूज तो देखिए सेम रहेगा, वो कितना है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24/25। तो उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने निकालना है कोसाइन ऑफ C, यानी कि कोस C जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते हैं। कोसाइन ऑफ C क्या कहता है कि B/H कर दीजिए आप। तो B की वैल्यू क्या है, बेस यानी कि BC और अपॉन H यानी कि हाइपोटेन्यूज AC। तो BC की वैल्यू अब हमारे पास है 7 सेंटीमीटर अपॉन 25, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप इजीली सोल्व करेंगे। बस आपको मेन फोकस क्या रखना है कि अगर आपको ट्रायंगल्स की तीनों साइड पता है तो जो मर्जी रेशो आपसे पूछ लीजिए वही आप बता देंगे। अगर आप यहाँ यहाँ तो सिर्फ साइन और कोसाइन ही पूछा गया है, अगर यहाँ टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट, सिकेंट कुछ भी पूछता तो आप यहाँ इन रेशो से बता सकते थे। और मेन क्या है कि ये तरीका आपको याद हो पंडित बद्री प्रसाद वाला, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद के बिना ट्रिग्नोमेट्री में काम नहीं चलेगा, तो पंडित जी बहुत जरूरी है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कहते हैं, इन द फिगर, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, फाइंड टेंजेंट P माइनस कोट R। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है टेंजेंट P माइनस कोट R की। तो दोनों को माइनस करने के लिए पहले इनकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, इनकी टेंजेंट P क्या है और कोट R क्या है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है PQR, इसमें जो एंगल Q है ये क्या है, राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है। और ये जो हमें इस तरीके से एक साइड 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये जो नीचे वाली साइड है QR, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। अब प्यारे बच्चों जो भी गिवन है वो पहले आप लिख लिया करें, यानी कि सॉल्यूशन से पहले, जैसे थ्योरम्स में हम लिखते थे। गिवन में क्या आप लिखोगे, हेयर PQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये लाइन आप पहले लिखे सॉल्यूशन से। तो यहाँ से देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, तो राइट एंगल ट्रायंगल PQR में हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से आप लिखोगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि PR, उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि PQ का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि QR का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख देंगे। PR की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 12 का होल स्क्वायर, और QR की आपने वैल्यू निकालनी है अभी। तो 13 का होल स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों 169, सॉरी प्लस लगा दिए, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144 प्लस QR का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब ये जो 44 है इसको माइनस कर दीजिए, 169 में से 144 माइनस करोगे तो ये वैल्यू बची 25 इक्वल टू QR का होल स्क्वायर। अब उसके बाद ये राइट साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 25 इक्वल टू QR, अंडर रूट 25 इक्वल टू QR। देन जो QR की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों
25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो यहाँ मैं अलग से लिख लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, यानी कि डायग्राम में वैसे तो लिखना नहीं होता क्योंकि गिवन नहीं है, हमने निकाली है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब सेम एज इट इज़ ये इसका जो अंडर रूट है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, लेकिन हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि साइड ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्यू आर की वैल्यू निकल चुकी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए टेंजेंट पी की। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, टेंजेंट पी की वैल्यू क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी। विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी ये किसकी वैल्यू होगी बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां से देखिए कितना है क्यू आर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है पी क्यू, यानी कि क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट पी की वैल्यू आई 5/12। एंड इसी तरीके से कोट आर की वैल्यू आपने निकालनी है अभी। तो कोट आर तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर, अब इनको चेंज कर दीजिए, ये जो परपेंडिकुलर बेस है अगर विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर की बात करेंगे तो ये तो क्या हो गया बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें कौन सा एंगल लिया जा रहा है, ये मेन पॉइंट है। तो कोट क्या होता है अभी, ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन अब बेस क्या हो गया क्यू आर हो गया, तो क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू, क्योंकि यहां तो एंगल पी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, यहां एंगल आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो क्यू आर की वैल्यू वही सेम यानी कि 5/12। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है देन टेंजेंट पी में से आपने माइनस कर देना है कोट आर, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल पी माइनस कोटेंजेंट ऑफ एंगल आर। तो टेंजेंट पी की वैल्यू आई है 5/12 और कोट आर की भी वैल्यू आई है 5/12 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, मैंने जानबूझ के नहीं करवाया क्योंकि एक्सरसाइज में हो जाएंगे, एग्जाम्पल आप खुद से सोल्व कर लीजिए। तो थर्ड क्या कहता है, अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 हो तो कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालिए प्यारे बच्चों। तो यहां से देखिए अगर हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन हो तो हम बाकी के जितने भी बचते हैं, यानी कि टोटल 6 है, एक की वैल्यू गिवन अब 5 रह गए ना, तो बाकी 5 की हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब वो कैसे हम निकालेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल देखिए नेमिंग क्या है, ए एंगल आ रहा है तो ए ले लेते हैं, ए बी सी, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ये कि बी पे ये 90 डिग्री है। इतना समझ में आया। तो यहां से देखिए यहां हम लिखते हैं लेट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इन विच जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है 90 डिग्रीज है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो ये हमने सपोज कर लिया। अब जो साइन ए हमें गिवन है, यहां से देखिए हेयर साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/4 और साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में अगर बात की जाए सो साइन ए लिखना था ये, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और साइन ए क्या कहता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशो, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AC, यानी कि हमें पता चला कि BC अपॉन AC का रेशो 3/4 है। अब ये रेशो 3/4 है, वैल्यू 3 और 4 नहीं है, ये ध्यान रखें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट BC अपॉन AC है जो इक्वल टू 3K अपॉन 4K है, यानी कि K कोई भी मल्टीपल हो सकते हैं। आप यहाँ लिख देंगे वेयर K बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आपको ये साइन ना पता हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेयर K इज एनी रियल नंबर। इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भी ये K क्या होगा। ठीक है, लेट अस सपोज ये क्या है कोई रियल नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता भी इसके बारे में। यानी कि जैसे रेशो हमें गिवन है इनका, अब ये भी तो हो सकता है ना जैसे रेशो 3/4 हो, एक्चुअल में इनकी वैल्यू इस टाइप से आई हो, यानी कि 15/20 हो, फिर कैंसिल होकर 3/4 बनाओ, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमने वो मल्टीपल क्या मान लिया, जो कैंसिल हुआ है वो K मान लिया अभी इस तरीके से। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, फ्रॉम हेयर
यहाँ से देखिए जो BC की वैल्यू आई वो क्या आई 3K और AC की वैल्यू क्या आई 4K यूनिट। अब यूनिट हमें नहीं पता, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो सकती है, तो हम लिख लेते हैं BC की वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ 3K और AC की वैल्यू को लिख लेते हैं 4K। इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है, BC और AC की वैल्यू। देन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज है इन ट्रायंगल ABC, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का होल स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर, ये आप कंप्लीट लिखे, मैं 1-2 स्टेप बीच में से गायब कर देता हूं, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3K इसका होल स्क्वायर। तो 4K का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस 3K का यानी कि यहाँ कितना होगा 9K स्क्वायर। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आप करोगे तो 16 में से आप 9 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बची 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 9K स्क्वायर लेफ्ट साइड में आके क्या होगा माइनस हो गया प्यारे बच्चों। तो AB की वैल्यू आपने निकालनी है। देन जो AB की वैल्यू हो क्या होगी, अब AB का स्क्वायर है लेफ्ट साइड में जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 7K स्क्वायर का अंडर रूट। तो 7 का तो अंडर रूट करोगे तो हो ही नहीं सकता, यानी कि एज इट इज लिखना पड़ेगा अंडर रूट 7। K स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी K, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि जो AB की वैल्यू होगी वो अंडर रूट 7K हो गई, अंडर रूट 7K हो गई। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए कोस A की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चे कोस A, यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल है वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू क्या है अंडर रूट 7K अपॉन AC की वैल्यू क्या है 4K। तो ये K से K कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आई अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ गई कोस A की वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए हमें टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी है अभी, टेंजेंट A। तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ टेंजेंट A क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है A की रिस्पेक्ट में, A की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बेस ये परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AB। BC की वैल्यू देखिए क्या है 3K अपॉन AB की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 7K, K से K कैंसिल तो ये कितना हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 7, यानी कि टेंजेंट A हो गया 3, टेंजेंट A क्या हुआ 3 अपॉन अंडर रूट 7, कोस A क्या हो गया अंडर रूट 7 अपॉन 4। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल में वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा। अगर आपको सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन होने का मीनिंग क्या होगा कि दो साइडों का रेशो गिवन है इस तरीके से, तो उन दोनों साइड के रेशो को हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। दिस मीन्स हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं, तो वहां से जो मर्जी रेशो आपसे पूछा जाए आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गिवन 15 कोट A, ये 15 कोट A हमें गिवन है इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सिकेंट A। अब साइन A और सिकेंट A की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। तो अगर ऐसा कुछ हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ एक, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बिना पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी होती है अभी बनानी। अब ये ABC में एंगल है तो यानी कि इसको A आप एज्यूम कर लीजिए, इसको B, इसको C। इस तरीके से ये क्या हो गया राइट एंगल हो गया यानी कि B पे। तो जो सॉल्यूशन है उसमें आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल B क्या है 90 डिग्री है। तो ये हमने एज्यूम किया। अब जो गिवन है, अब गिवन क्या है कि जो 15 कोट A है वो 8 के इक्वल है भी। अगर आप यहां से सिर्फ कोट A की वैल्यू निकाल लें, इनकी कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, तो ये 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इनकी वैल्यू क्या होगी 8 अपॉन 15। अब जो कोट A है प्यारे बच्चों वो किसके इक्वल होता है कोट A, कोट A होता है भी टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब यहां से देखिए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो बेस क्या होगा ए बी और परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, और ये तो हाइपोटेन्यूस है, इसकी तो पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेस की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ऐसा हम लिख सकते हैं कि हमें यहां से क्या मिला, ए बी अपॉन बी सी का रेशो 8/15 मिल गया। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट जो ए बी अपॉन बी सी है, ए बी अपॉन बी सी, उनका रेशो 8/15 है, तो उसको मैं मान लेता हूं 8k/15k, और यहां हम लिखेंगे वेयर k इज एनी रियल नंबर। अब k क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए ए बी को 8k और बी सी को 15k लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा 8k के, एंड जो बी सी है वो 15k के इक्वल होगा। ये आप हर एक ट्रायंगल में करेंगे इस तरीके से, अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू, ए सी यानी कि ए बी और बी सी तो हमें गिवन है, ए सी की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहां से देखिए ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर करना है, ए बी की वैल्यू क्या है 8k, तो यहां आप लिख भी सकते हैं कि ये तो भाई 8k है और ये 15k है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा, BC है 15k, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर देखिए 8k का होल स्क्वायर 64k स्क्वायर, 15 का 225k स्क्वायर। तो यहां से देखिए 5 और 4 9, 6 और 2 8, और ये हो गया 2k स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू आई AC के होल स्क्वायर की। जब आप AC की वैल्यू निकालोगे तो होल स्क्वायर है राइट साइड में जाके क्या होगा अंडर रूट, देन AC इक्वल टू 289 का स्क्वायर कितना, अंडर रूट कितना होता है 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। k स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई 17k। तो यहाँ आप हाइपोटेन्यूज की जगह 17k लिख सकते हैं। अब देखिए तीनों साइड आ चुके हैं, जो मर्जी रेशो पूछा हो आप बता सकते हैं। साइन ए की वैल्यू पूछी है अभी, तो साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है साइन है। तो BC की वैल्यू क्या आई, BC की वैल्यू है ये 15k अपॉन AC की वैल्यू है 17k, तो k से k कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 15/17, तो साइन ए हो गया भाई 15/17। तो सिकेंट ए हमें निकालना है, सिकेंट ए यानी कि सिकेंट ऑफ एंगल ए। सिकेंट ऑफ एंगल ए होता है कोस का उल्टा, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है AC अपॉन बेस क्या है AB। तो AC की वैल्यू देखिए क्या है 17k अपॉन AB की वैल्यू क्या है 8k, तो k से k कैंसिल, वैल्यू क्या है 17/8। तो यहाँ से सिकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 17/8 हो गया। तो इस तरीके से आप कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 सभी का मिक्स आ गया। मिक्स कहने का मीनिंग अगर 5 कर लिया तो सारे ही हो जाएंगे, जो हम पहले 4 कर चुके हैं या आगे 1-2 क्वेश्चन आने वाला है। अब 5 में इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, गिवन सिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। यानी कि एक तो गिवन है, जो बाकी 5 बच गए उनकी वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये हमें गिवन है ना सिकेंट थीटा। अब ये जो एक्चुअल में थीटा है ये क्या होता है, इसको हम इसे ऐसे लिखते हैं THET, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है थीटा। यानी कि थीटा का मीनिंग क्या होगा कि हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सिंबल आया थीटा। अब थीटा और क्यू में डिफरेंस होता है भी, अब क्यू तो इस टाइप से होगा ये, और थीटा क्या होगा यानी कि ये सिर्फ अंदर ही रहेगा,
इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कहीं ये ना हो कि थीटा की जगह आप क्यू लिख रहे हैं, क्यू की जगह आप थीटा लिख रहे हैं, ये अलग अलग चीज़ है, ये क्यू है और ये थीटा है। अब देखिए छोटी क्लासों में आपने क्या सीखा हुआ कि रेडियस को सर अगर किसी की भी रेडियस है हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, एरिया है तो सर हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम है तो सर हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, डायमीटर है तो हम किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। अब ऐसा यानी कि ये हमें क्या दे दिए गए हैं, सिंबल दे दिए गए हैं अभी, यानी कि इनके देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये किसकी बात हो रही है। अब जैसे पाई है, वैल्यू क्या होती है 22/7। अब ये वैल्यू थोड़े ना, ये वाला, ये जो दो डंडे से लगाए हैं ये तो उसका सिंबल है ना, यानी कि इसे देखते ही हमें पता लग जाता है भी 22/7 की बात होगी। तो दिस मीन्स ये जो थीटा है, जो आप थीटा लिखते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ एंगल की बात हो रही है अभी, ये क्या है, एंगल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कहीं आप ये ना समझ ले कि ये तो सर सिकेंट क्यू लिख दिया, ये सिकेंट क्यू नहीं, सिकेंट थीटा है भी। तो इस तरीके से। तो उसके बाद देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बिना काम तो चलेगा ही नहीं, इसमें भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ एंगल थीटा गिवन है तो ABC की बजाय आप PQR भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं PQR ही ड्रॉ कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अभी एक ही ट्रायंगल से बोर हो चुके होंगे। तो एक Q पे राइट एंगल और ये जो P एंगल है इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, थीटा। अब Q और थीटा में डिफरेंस देखिए, Q में हमें ये बाहर निकालना होता है और ये थीटा में अंदर ही रहता है, ये जो डंडा टाइप लगा होता है इस तरीके से। तो ये एंगल हमने क्या लिया, थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, यानी कि एंगल P की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा PQ इज नोन एज बेस एंड अपोजिट साइड RQ इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब यहां से लिखते हैं, लेट अस सपोज, हम सपोज कर लेते हैं PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल Q है जो वो 90 है एंड एंगल P को हमने क्या लिया है प्यारे बच्चों, थीटा लिया है। तो ये आप यहाँ सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या लिया है। तो उसके बाद देखिए जो गिवन है उसमें आप लिखेंगे कि जो सिकेंट थीटा है उसकी वैल्यू है 13/12। अब सिकेंट क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा, यानी कि हम सिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, PR अपॉन बेस, बेस कितना है, PQ। अब PQ आपने क्यों लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा की बात हो रही है अभी, तो PR अपॉन PQ हो गया। तो ये PR अपॉन PQ का रेशो 13:12 आया, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो PR अपॉन PQ है वो क्या है, 13/12 है भी। तो 13/12 है तो इसको K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमने ये रेशो है जो PR अपॉन PQ 13/12 के लिया है, वेयर K इज एनी रियल नंबर। तो K को हमने क्या लिया, कोई भी रियल नंबर लिया। तो देखिए PQ की जगह मैं लिख देता हूँ 12K, सॉरी ये 12K, सॉरी PQ क्या है, हाँ भाई 13/12 है, तो 12K। और PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू 13K है भैया, उल्टा लिख दिया, PR की वैल्यू है 13K और PQ की वैल्यू है 12K, यानी कि नीचे क्या आएगा 12K, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए अगर ये है, यानी कि बेस भी हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी हमें गिवन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो निकाल ही सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से आप लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर यानी कि 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि PQ का होल स्क्वायर करोगे तो 12K का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि QR का होल स्क्वायर, इसका हमें नहीं पता अभी, ठीक है। अब एक लाइन और लिख लेनी है यहाँ, फ्रॉम हेयर PR इज इक्वल टू 13K एंड PQ इज इक्वल टू 12K, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, इस तरीके से। तो 13K का होल स्क्वायर करोगे 169K स्क्वायर
इक्वल टू, ये 12k का होल स्क्वायर करोगे 144k स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ से जो QR का होल स्क्वायर है वो कितना हो गया, ये माइनस हो जाएगा 144, तो 144 माइनस हुआ तो 25k स्क्वायर हो गया। तो QR की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, 25k स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, 25 का अंडर रूट 5 और k स्क्वायर का k, तो QR की वैल्यू आई 5k। तो QR की जगह मैं लिख सकता हूँ 5k। अब तीनों साइड आपको पता है, जो मर्जी रेशो आपसे पूछा हो सारे निकाल सकते हैं आप। तो रेशो हमसे कौन से पूछे गए हैं, बाकी सारे। सेकेंड थीटा हमें गिवन है, तो शुरुआत करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, QR अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। तो QR की वैल्यू क्या है 5k अपॉन PR की वैल्यू क्या है 13k। कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या है 5 अपॉन 13। उसके बाद देखिए कोसाइन ऑफ थीटा। अब कोसाइन ऑफ थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 अपॉन सेकेंड थीटा। यानी कि 1 के अपॉन में सेकेंड थीटा करोगे, 1 को डिवाइड करना है 13/12 से, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। यानी कि एक तो सिंपली हम निकाल ही सकते हैं। तो साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा किसका अपोजिट होता है, यानी कि किसका उल्टा होता है। साइन का अगर साइन 5/13 है तो कोसिकेंट क्या आएगा 13/5। आप साइड्स की हेल्प से निकाल के देख सकते हैं, आपने साइड की हेल्प से ही निकालना है, या फिर आप फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, तो डायरेक्ट आप 13/5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5k अपॉन बेस कितना है 12k, तो ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू आई 5/12। लास्ट रहता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, वो क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये 5/12 है तो ये कितना हो गया 12/5 हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड्स का सिर्फ रेशो गिवन है, तो हम बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमने बाकी के 5 निकाल दिए। अब 1 to 4 में तो क्या पूछ रहा था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया, सिर्फ 2 ही की वैल्यू पूछ रहा था, लेकिन हम 2 की बजाय बाकी जितने भी बच गए सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब 1 to 5 करने के बाद पहले आप एग्जाम्पल करिए, कि जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है वो उनको आप अच्छी तरीके से समझिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज करवा दी जाए तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो अपलोड करने में भी हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि साइज काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।